आप देखिए हर चीज की पुराणों की रचना यहां पर हो गई, लेकिन उसके बाद कितनी बड़ी कृपा भगवान नागराजा की होगी, कितनी बड़ी कृपा देवी सुरकंडा राज राजेश्वरी चंद्र बदनी धारी देवी बद्री केदार की होगी। ये आप सोचिए, पूज्य गुरुदेव ने इस राष्ट्र को एक नई कथा दी। इस राष्ट्र के इतिहास में, इस धर्म जगत के इतिहास में, इस कथावाचकों के इतिहास में एकमात्र इस कलयुग में केवल गुरुदेव हैं अपने आप में, जिन्होंने नई रचना पेश करी है। और वो रचना आज पूरी दुनिया में धेनु मानस के रूप में जानी जाती है। और पूरी दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक बार जब गौ कथा 2008 में पूज्य गुरुदेव ने गाई थी तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, इसी क्षेत्र के लोगों ने मजाक उड़ाया था। क्या होता है ना, जब अपना कोई आगे बढ़ता है, अपना कोई नया कार्य करता है, तो हमारे ही लोग उसकी टांग खींचते हैं। लोगों ने यह कहा कि अब इस देश में पशुओं की कथा होगी और इनको गौड़िया व्यास, आप जानते होंगे क्या क्या शब्द कहे गए गुरुदेव के लिए। लेकिन गजब की बात देखिए, माता की कृपा देखिए नागराजा की, जिनका इस बात को कहकर तंज मारा जाता था कथावाचकों के ही द्वारा, आज वही कथावाचक इस देश में गाय की कथा कर रहे हैं और इसी धेनु मानस ग्रंथ के आधार पर कर रहे हैं। समय बड़ा परिवर्तनशील है और संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और जब जब कोई व्यक्ति है ना, जब वो संघर्ष के लिए आगे बढ़ता है तो वो इतिहास रच के सामने निकलता है। ऐसा कुछ इतिहास इस धरा से निकलकर सामने आया है। लेकिन एक चीज जो कमी रहती है वो हमारी यही है कि हमने अपने क्षेत्र से, इस पूरे उत्तराखंड से, इस पहाड़ से, हमने पहाड़ी गाय को ही बाहर कर दिया। हमें पहाड़ी गुरु तो चाहिए, हमें पहाड़ी संस्कृति तो चाहिए, पहाड़ी भूषा चाहिए, पहाड़ी भाषा चाहिए, पहाड़ी तौर तरीके चाहिए, पहाड़ी त्योहार चाहिए। लेकिन कल्पना कीजिए आप, जिस दिन आपने अपने घर से पहाड़ी गाय को निकाल दिया, क्या वास्तव में आप पहाड़ी कहने के अधिकारी हैं? अपने दिल से पूछिएगा, क्या आपकी सुरकंडा, क्या भगवती उस गौत से खुश होगी जो आप जर्सी के गाय का गौत दे रहे हैं उसको? क्या आपके घर में कोई भी पितृ शुद्धता को प्राप्त कर रहा होगा अगर आप उस भगवती सुरकंडा को, उस देवी को, और इस यहाँ की पूरी आराध्य नागराजा दूध की धार जिन पे डाल रहे हैं आप, अगर उसमें आप जर्सी का दूध डाल रहे हैं तो? पूज्य गुरुदेव ने पूरे देश को बताया और देश खड़ा हो गया इस बात को समझने में कि जहां जहां पर दूध गिरा वहां वहां से शंकर खड़ा हुआ। और ये शंकर की भूमि, जहां का कंकर कंकर शंकर माना गया, वहां के लोग अगर अपनी पहाड़ी गाय को, अपनी बद्री गाय को, स्वयं बद्रीनाथ के नाम पे जिस धरा की गाय का नाम जाना जाता हो, उस गाय को अगर निकाल दें, घर से बाहर कर दें, तो वो गाय बाहर नहीं हुई है, हमारी संस्कृति बाहर हुई है। आप चाहे जर्सी गाय को घर के अंदर ले आए, किसी गाय को ले आए, लेकिन आपका असली पितृ तो उसी दिन बाहर चला गया जिस दिन आपने अपनी पहाड़ी गाय को बाहर भेज दिया। मेरा माताओं यही कहना है, इतनी सी कमी मैंने बस इस क्षेत्र में यही देखी कि हमारे पहाड़ी लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने का एक दंभ रचा है, पाखंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं इस रूप में। क्योंकि सबसे मूल, अगर गाय और गंगा के संग अत्याचार हो गया और गाय और गंगा के संग अगर हमने पाखंड कर दिया, तो फिर हमें सुरकंडा कभी माफ नहीं करेगी। प्रतिमा के रूप में वो देवी ऊपर आपको पर्वत में दिखाई देगी, वो ये दिख जाएगी प्रतिमा के रूप में, आप उसकी पूजा करेंगे, लिंग चिन्ह थापेंगे, उसे भक्ति करेंगे, हर चीज देखेंगे उसके अंदर, लेकिन उसका देवत्व आप महसूस नहीं कर पाएंगे। देवता अलग अलग भाषा बोलने लग गया है, देखा है आपने? वो भूमि है, ये योग भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ के लोगों के अंदर ये देवता ऐसे प्रकट होते हैं कि वो सामने वाले व्यक्ति को दूर से 10 किलोमीटर पहले से बताते थे कि जानने आ रहा है कि मापने आ रहा है मुझे। ऐसी भूमि थी ये। इस देश के में देवताओं की, हमारे पूरे इस उत्तराखंड में देवता नर बोली कब से बोलने लग गया भाई? देवताओं की शक्तियों में कमी कहां से आने लगी, कभी सोचा आपने? अगर आप ये सोचेंगे कि देवताओं को क्या हो गया हमारे देश के, तो आखिर देवताओं की इन शक्तियों को कौन खा गया? तो हमने देखा ना, आपने कल हम पूज्य आचार्य जी ने ये बात बोली थी, हमारे यहाँ घात डालना बोलते हैं। आपने देखा किसी पे घात डाल देते हैं तो पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं उसकी। निकल कर आता है कि 7 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले किसी के पुरखे ने कोई हाय रख दी और उसका आज भी उसके वंश में उसका परिणाम निकल कर आ रहा है। हमारे देवताओं को, हमारे इस पूरे देवभूमि को आखिर किसकी घात लगी, किसके आंसू लगे इसको? तो अगर आप कल्पना करेंगे, सोचेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, तो वो घात और वो आंसू केवल भगवती गौ माता के हैं।
क्योंकि इस देश के शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद एक ही बात कहते हैं, गाय का रक्त अगर जिस धरा पर गिर गया, वहां के जप तप सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। और जहां गाय रो रही हो रोज, जहां गाय को लाठी पड़ रही हो, वो लाठी गाय को नहीं, सुरकंडा की पीठ पे पड़ती है। वो लाठी गाय को नहीं लग रही, वो नागराजा को लाठी लगती है। क्योंकि इस पूरे आप शास्त्र का आधार देखेंगे तो सारे पितरों को श्राद्ध में अगर तृप्त कर रहे हैं, अगर आप पितृ को जो भोग लगा रहे हैं वो गाय को खिलाकर लगा पा रहे हैं, तो सोचिए अगर गाय को जूठा खिला रहे हैं, गाय को डंडा मार रहे हैं, या गाय का अपमान हो रहा है, वो मल मूत्र खा रही है, तो कौन खा रहा है? इष्ट खा रहा है हमारा। इसलिए किसी का इष्ट रुष्ट हो रखे हैं सबके इष्ट आजकल। आप देखिए पितरों से पितृ, इतना पितृ का दोष लगा हुआ है कि बड़े बड़े पंडित आपका पितृ दोष खत्म नहीं कर पा रहे। इस चीज को समझिए अपने जीवन में। आप तो पुण्य भूमि के लोग हैं और ये आपके लिए गौरव का पल है कि आप लोगों के कारण, आप लोगों के विश्वास के कारण आज पूज्य गुरुदेव ने पूरे भारत को यहाँ की संस्कृति से परिचय कराया है। अपने आप में इतना बड़ा कार्य अकेले व्यक्ति ने, एक हिमालय संकल्प लिया, चोपड़धार के छोटे से गांव बादिसी से निकलकर आज पूरे भारत के अंदर जो गाथा गाई जाती है। तो हम उत्तराखंड के लोग इस चीज को समझ लें अपने जीवन में कि अगर गुरुदेव ने, अगर गुरु ने ये संकल्प उठाया है, ये हमें पाठ पढ़ाया है, ये हमें कथा सुना रखी है, तो उस कथा को हमें अपने जीवन में डालना होगा। दक्षिणा केवल इसकी नहीं दी जाती जो हम गुरुदेव को कोई धन चढ़ा दें या कोई मन से ऐसी धन दक्षिणा दे दें। असली दक्षिणा गुरु के चरणों में वो शिष्य दिया करते हैं जो उनके संकल्पों को विचार बना के इस राष्ट्र में अमर कर देते हैं। तो ऐसे शिष्य बनिए इस राष्ट्र में। और हमारे गुरुदेव भारत के अंदर, मुझे बात कहते हुए बिल्कुल भी इसमें मतलब शंका नहीं है, संदेह नहीं है कि इस पूरे भारत के अंदर जितने साधु संत हैं, कथावाचक हैं, जो सरलता हिमालय के हमारे पुत्र के पास है, जो हमारे गुरुदेव के पास है, वो सरलता आज भारत में किसी संत के पास नहीं है। आप चले जाइए किसी कथावाचक के पास, आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत होगी। लेकिन क्या हम लोग के अंदर इतना संकल्प नहीं होना चाहिए कि गुरुदेव के अपने आप में, जब उनके जो इतना बड़ा संघर्ष वो अपने जीवन में कर रहे हैं, तो हम उसको पूर्ण कर सकें। तो आने वाले समय पे माताओं, 2023 में फिर से गौ माता, राष्ट्र माता के लिए गोपाष्टमी की तिथि में एक आंदोलन किया जाएगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस बार किसानों ने जैसा आंदोलन करके, मैं ये नहीं कहता किसानों का विरोध हो सकता है लोगों के साथ, कोई कह सकते हैं किसान नकली थे, असली थे, जो भी थे, जैसा कह दीजिए आप, लेकिन किसानों ने जिस रूप में आंदोलन किया था, वो आंदोलन उनका 1 साल खड़े रहे वो देश के अंदर। 1 साल के अंदर उन्होंने सरकार को वापस से अपनी बात को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। संसद से प्रस्ताव वापस लेना पड़ा सरकार को, जो प्रस्ताव वो पारित कर चुकी थी, क्योंकि उनके अंदर सच्ची ललक थी, भावना थी। मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूं, अब हमारे पास मौका 2023 में, हमारा किसी सरकार से बैर नहीं है, हमारा किसी सरकार पार्टी से किसी से लड़ाई नहीं है। हमारा एक ही ध्येय है कि हमारी गौ माता, हमारी ध्यान को राष्ट्र माता का सम्मान मिल जाना चाहिए बस। और इसके लिए 2023 में पूरा उत्तराखंड सच्चे मन तन से, देखिए मरना तो सबने है ना, मृत्यु तो कोरोना में कितने मर गए आप देखेंगे, मरना जिंदगी में कोई नहीं टाल सकता। अभी लोग मुस्का लगा के, गुरुदेव कहते हैं ना, मुस्का लगा के चल रहे हैं, मास्क जो लगा के घूमते हैं, आप देख रहे हैं ना अपने आप में। राजा, जो आपने भी कहानी सुनी महाराज परीक्षित की, जिसमें ये भागवत चल रहा है पूरे, आपने पूरा भागवत की कथा उन्हीं के मूल पे चलती है। महाराज परीक्षित की जब मौत का समय आ गया ना, मौत को टाला नहीं जा सका। आपकी गति दी जा सकती है, व्यक्ति को सदगति प्रदान की जा सकती है, लेकिन काल को टाला नहीं जा सकता। अगर वो लिख दिया गया है, अगर वो होने वाला है, लेकिन मृत्यु तो अटल है, वो तो आनी है ना। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के साथ हमें मौका मिला है एक ऐसा इतिहास रचने का, उस गोलोक के लिए ऐसा नाम लिखने का, जिसके लिए इस पूरी धरा पर देवता भी तरसते हैं कि ऐसा नाम, ऐसा काम करने का मौका उनको भी इस धरा पे आके मिले। तो हम सभी बस 2023 की तैयारी करें। किसानों से भी बड़ा आंदोलन हमें इस देश में खड़ा करना पड़ेगा, और तब जाके भगवती महादेवी सुरकंडा राष्ट्र माता के पद में शोभित होगी, और ये राष्ट्र अमर हो जाएगा, और ये धर्म जगत की सबसे बड़ी क्रांतिकारी कार्य उत्तराखंड की इस धरा से पूरे राष्ट्र को मिलेगी, और पूरा देश इस काम को करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की मां।